Good morning, myself Vikas Tiwari in BT Biology classes. Welcome to you all. So here मैं आपको यहाँ पे क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है, कितने साइंटिस्ट मिल करके पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए। हमें पता है कि इस अर्थ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई प्लांट है, एनिमल है, प्लांट में भी डिफरेंट कैटेगरी है, एनिमल में भी डिफरेंट कैटेगरी है, और सबका वास स्थान जिसे हम हैबिट एंड हैबिटेट कहते हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। कोई इन वाटर अपने लाइफ को एग्जिस्ट करता है, कोई जीरोफिटिक कंडीशन में होता है, कोई टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होता है। मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो कैरेक्टर है उसमें कुछ सिमिलरिटी है यानी कि समानता है, और कुछ डिसिमिलरिटी यानी असमानता है। तो समानता और असमानता, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन हमारे एंशिएंट टाइम से चल रहा है। बहुत से साइंटिस्ट आए, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए, किसी का एक्सेप्ट किया गया, किसी का एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी बीच में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने का रीजन ये था, हमें पता है कोई यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल का बना होता है, कोई मल्टी सेलुलर होता है, मोर देन वन सेल का बना होता है, कोई प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं होता है, कोई यूकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस पूरा डेवलप होता है। तो जब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था तो सभी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक साथ थे, सबका रहन सहन अलग था, उनका कैरेक्टर अलग था। तो उसको देखते हुए साइंटिस्टों ने डिसाइड किया क्यों ना हम पूरे ऑर्गेनिज्म को एक उनके सिमिलरिटी, समानता और असमानता के बेस पे विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें। तो उस केस में सबसे पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट आए। एरिस्टोटल जी ने क्या किया, एरिस्टोटल जी ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने के लिए ट्राई किया, और इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया। अब वो ग्रुप कौन कौन सा था, तो फर्स्ट ग्रुप उन्होंने इनेमा बनाया और सेकेंड ग्रुप उन्होंने एनेमा बनाया। तो ये दो ग्रुप थे एरिस्टोटल जी का। अब आता है कि इनेमा क्या है और एनेमा क्या है। इनेमा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, जिनमें क्या था, रेड ब्लड प्रेजेंट था। यानी कि आपको पता है रेड ब्लड यानी कि आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। और इसके बाद एनेमा जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था, रेड ब्लड क्या था, एब्सेंट था। तो एरिस्टोटल जी ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप में डिवाइड किया। किस बेस पे भाई, तो इनेमा और एनेमा। इनेमा मीन्स उन्होंने क्या किया, रेड ब्लड, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड था उनको एक अलग कैटेगरी में रखा, और जितने बिना रेड ब्लड वाले थे, किस ऐसे भी होते हैं जिसमें व्हाइट ब्लड हो गया, जैसे काकरोच हो गया, उसमें जो ब्लड का कलर होता है भाई व्हाइट होता है, रेड नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी नहीं होता है। और आरबीसी सबको पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम पिगमेंट होता है। तो एनेमा रेड, बिना रेड ब्लड वालों को अलग कर दिया और रेड ब्लड वालों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन एक या दो कैरेक्टर के बेस पे सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एक कैरेक्टर देखे और क्लासिफाइड कर दिए। तो इसको देखते हुए बहुत से साइंटिस्ट आए और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए। तो उस केस में हम कुछ बेसिक कैरेक्टर देखेंगे कि क्या क्या था उसका मेन एम। तो देखते हैं आगे। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाइड करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया। अगर सबका हैबिटेट सेम होता, सबका कैरेक्टर सेम होता, सबके रहने का तरीका, खाने का तरीका, उनके जीवन यापन करने का तरीका अगर सेम होता तो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का अलग है, ऐसे मान लो अलग अलग
कैटेगरी के प्लांट हैं, अलग अलग कैटेगरी के एनिमल हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे, जिसके बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीवधारी थे, उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं क्या क्या मेन रीजन हो सकता है भाई। तो पहला रीजन है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका एक या दो कैरेक्टर देखा और एक या दो कैरेक्टर के बेस पे उनको क्लासिफाइड कर दिया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक या दो कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो जो हम एक या दो कैरेक्टर देख रहे हैं शायद वही डिफरेंट हो या वही सेम हो, बाकी सब कैरेक्टर कॉमन हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपैरिजन करते हैं और दोनों का कोई दो कैरेक्टर देख लिया और दोनों कैरेक्टर मैच नहीं किया और उसके बेस पे क्लासिफाइड कर दिया। अगर मान लो आप उसके 10 कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर पे आपने क्लासिफाइड किया पढ़ के, बाकी 8 कैरेक्टर उनके कॉमन हो, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 1 या 2 बेसिस 2 कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। एरिस्टोटल जी ने क्या किया, रेड ब्लड प्रेजेंट, रेड ब्लड अब्सेंट के बेस पे क्लासिफाइड किया, दैट इज इनेमा और एनेमा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक या दो कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाइड करना अच्छा नहीं होता है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है भाई? सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि उनका जो लोकेलिटी होगा डिफरेंट होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। हमें पता है कि कुछ वाटर में पाए जाते हैं जिनको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो जमीन पे पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं उनको हम जीरोफिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनका जो लोकेलिटी है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। सब एक ही लोकल एरिया में नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं कि एक ही जगह फंजाई मिलेगा, एल्गी मिलेगा, बड़े प्लांट मिलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। उनका लोकेलिटी क्या है, डिफरेंट है। तो लोकेलिटी के बेस पे, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका लोकेलिटी अलग अलग है और लोकेलिटी के बेस पे क्लासिफाइड किए गए। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भाई क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसे हम लोग का जो एंसेस्टर है चिंपैंजी माना जाता है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, उनका जो एंसेस्टर, जो पूर्वज हैं, वो डिफरेंट थे। तो सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर पूर्वज के थ्रू हुए हैं। तो कुल मिला जुला के कहना यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है, कुछ उनके समानता और असमानता के बेस पे। सबका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट है, सबका जीन अलग है, सबका डीएनए अलग है। तो इन सभी कैरेक्टर को देख करके जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाइड किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के सिस्टम दिए गए हैं। उस अलग अलग सिस्टम को 1 बाय 1 हम देखते हैं। चलिए यहां देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के प्रकार। कितने तरह के प्रकार हैं भाई? तो सबसे पहले देखो, जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्लासिफिकेशन के सिस्टम के आधार पे उनको अलग अलग किंगडम में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। उनमें से जो किंगडम है, सबसे पहला है भाई 2 किंगडम सिस्टम। पहला क्या है, 2 किंगडम सिस्टम। उसके बाद आपका आ गया 3 किंगडम सिस्टम। क्या आ गया, 3 किंगडम सिस्टम। उसके बाद आ गया 4 किंगडम सिस्टम। उसके बाद आपका आएगा 5 किंगडम सिस्टम। उसके बाद आएगा 6 किंगडम सिस्टम। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे, बेस पे अलग अलग किंगडम में विभाजित किया गया है। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया, 5 हो गया और 6। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपने कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा। कैरोलस लीनियस जी ने इन 1758 1758 में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को
टू किंगडम में क्लासिफाइड किया और उसको क्या बोला गया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिनियस जी कौन थे, तो लिनियस जी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी माने जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद ये अगर पूछा जाए आपसे कि हु गिव्स टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो वहां भी नाम किसका आएगा, कैरोलस लिनियस। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम भी दिया था। क्या दिया था, टू किंगडम सिस्टम। अब देखो, टू किंगडम सिस्टम में पूरे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाइड किया गया। कितने में क्लासिफाइड किया गया, टू किंगडम। एक पहला था प्लांटी और सेकेंड होगा एनिमेलिया। एक प्लांटी होगा और एक क्या होगा, एनिमेलिया। प्लांटी नाम से पता चल रहा है कि भाई प्लांट्स के लिए है, और एनिमेलिया किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा। क्यों, नाम से पता चल रहा है कि नहीं कि प्लांटी लिखा है तो प्लांट्स के लिए होगा, और एनिमेलिया लिखा है तो किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा। अब हमें पता है कि प्लांट और एनिमल में अलग अलग कैटेगरियां हैं। एनिमल भी सब एक जैसा नहीं है, प्लांट भी एक जैसा नहीं है। एरिस्टोटल जी ने तो पूरे प्लांट को ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में भी बांटा था, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो सबको पता है हायर प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं, घास फूस होता है। तो जो प्लांट है ट्रीज हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है, श्रब्स हो सकता है, और उनका वास स्थान वो भी क्या होगा, अलग होगा। अब देखो, अब जो प्लांटी है प्लांट, इसमें आप एल्गी होता है, एल्गी के बाद इसमें भाई फंजाई होता है, इसमें फंजाई के बाद बैक्टीरिया भी आते हैं, बैक्टीरिया के बाद आपका ब्रायोफाइट्स भी आएगा, ब्रायोफाइट्स आएगा, ब्रायोफाइट्स के बाद आपका टेरिडोफाइट्स आएगा, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो प्लांट है, प्लांटी के अंदर में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, सो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। अब देखते हैं एनिमेलिया में क्या क्या कैटेगरी है। अब देखिए, अब जो एनिमेलिया है, तो जैसे प्लांट में अलग अलग कैटेगरी है, तो एनिमेलिया में भी होगा। एनिमल्स इससे पीछे थोड़े ना रहने वाले हैं। जब प्लांटी में इतना है तो एनिमल्स क्यों कम होंगे भाई। तो एनिमल्स के केस में आपका सीलेंट्रेटा आता है, पोरीफेरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है, मोलस्का आता है, नीमेथेल्मिन्थीज आता है, एनेलिडा आएगा, इकाइनोडर्मेटा आएगा और कार्डेटा आएगा। तो जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम प्लांटी में जितने भी इसके कैटेगरी हैं इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम एनिमेलिया में जब जाएंगे तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर एक टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। पूछा जाता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताइए, एग्जाम्पल भी बताइए। ऐसे करके पोरीफेरा में पूछेगा, पोरीफेरा के लक्षण बताइए, इनके उदाहरण भी बताइए। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का भी पूछेगा, मोलस्का भी पूछेगा। तो सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लास बीएससी तक जाओगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम एक बार राउंड फिगर देखते हैं। द टू किंगडम सिस्टम किसने दिया भाई, लिनियस। ईयर कौन सा था, 1758। क्या थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फिर क्या दिया, टू किंगडम सिस्टम। और टू किंगडम सिस्टम में क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया दो कैटेगरी में डिवाइड किया, और प्लांटी प्लांट के लिए और एनिमेलिया एनिमल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांटी और एनिमेलिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, प्लांट के क्या क्या कैरेक्टर हैं और एनिमल के क्या क्या कैरेक्टर है। सो थैंक्स।